तो लोग पूछते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल क्या हम हमारे ड्रीम डेस्टिनेशंस, ड्रीम वेकेशंस पे जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी के बारे में होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, वॉच टिल द एंड। और चलिए मैं आपको जरा यहाँ आसपास का नजारा दिखाता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ बैठा हूँ, तो जरा आपको दिखा देते हैं कि कहाँ बैठे हैं और फिर बात करते हैं। सो एज यू कैन सी राइट नाउ, अभी खड़ा हूँ मालदीव्स में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कौन सा टेक्निक है जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए फॉर अट्रैक्टिंग द वेकेशन दैट वी वांट। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी चीज है आई कैन से विजुअलाइजेशन। अगर आप रोज रात को सोने से पहले आंखें बंद करके विजुअलाइज करते हैं अपने ड्रीम वेकेशन को, डेस्टिनेशन को, तो वो चीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये तीसरी बार है कि जब ऐसा हुआ है मेरे साथ। कम से कम आप इसको ट्राई करके देखिए। और जहां मैं अभी खड़ा हूँ, दिस प्लेस, इन सारी चीजों को मैंने विजुअलाइज किया है। यानी कि जैसे कि ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पे फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट होता है। मालदीव्स के लिए सिग्नेचर है फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट, सो आई यूज्ड दैट एज अ सिंबल। फिर उसके अलावा मैंने ऐसे कुछ होटल्स, रिजॉर्ट्स इनको इमेजिन किया था, बीच पे, आइलैंड्स। सो ये सारी चीजें मैं विजुअलाइज करता था एवरी डे सो दैट आई कम टू मालदीव्स, टू अट्रैक्ट मालदीव्स। तो इस तरीके से आप भी विजुअलाइज करिए, कलेक्ट करिए वॉलपेपर्स, फोटोज, वीडियोस, जो भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, और फिर उनको इस्तेमाल करिए आप विजुअलाइज करने के लिए। और वेलकम टू मालदीव्स। आपको साथ साथ में थोड़ा थोड़ा घुमा देते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो 2019 में दिसंबर के महीने में भी एक वेकेशन के लिए मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया था, और उसके फोटोग्राफ्स भी मैंने शेयर किए थे अपने फेसबुक पेज के ऊपर, जहां पर मैं क्रूज में जाना चाहता था। और मैं क्रूज में वेकेशन जो है जा पाया था अप्रोक्सीमेटली आई थिंक विद इन अ मंथ। तो वो एक एक्सपीरियंस था जहां से बहुत सारी चीजें मेरे लिए क्लियर हो गई। उसके पहले जैसा मैंने कहा कि आई वॉज नॉट सो रेगुलर एंड आई वॉज नॉट सो श्योर अबाउट द होल थिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं कुछ होता है कि नहीं होता है, और मैं बस कुछ दिन के लिए कुछ कुछ करता था, फिर भूल जाता था और छोड़ देता था। लेकिन 2020 में ये चीज होने के बाद आई वॉज प्रीटी एक्साइटेड टू सी कि चीजें हो रही हैं, 1 महीने 2 महीने के अंदर भी हो रही हैं। तो खैर वो तो बहुत वर्क रिलेटेड भी था और बहुत शॉर्ट टर्म, बहुत पास में डोमेस्टिक ट्रैवल था, तो वो जल्दी हो गया। उसके बाद और भी 2-3 जगह के लिए मैंने ये चीज कोशिश करके इसको थोड़ा फाइन ट्यून किया, और मैंने सितंबर 2022 से लेकर अभी चल रहा है अप्रैल 2023, तो लगभग 5-6 महीने के अंदर ही ये वेकेशन जो मुझे चाहिए था वो अट्रैक्ट हो गया है। तो इसीलिए विजुअलाइजेशन एवरी नाइट ऑफ योर ड्रीम वेकेशन डेस्टिनेशन वर्क्स फॉर श्योर। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो विजुअलाइज करिए, सिर्फ विजन बोर्ड मत बनाइए, और रोज रात को सोने से पहले ये विजुअलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। और उसमें अलग अलग एलिमेंट्स का समावेश होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, आई शो यू द इमेज ऑल्सो। तो मैंने फेसबुक पेज पे अपने एक कवर
कवर पिक्चर रखी है ऑफ वन प्राइवेट प्लेन। तो अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे एक्सपीरियंस में कोई ऐसी चीज आ जाती है जो सिमिलर है किसी उस चीज से जो हम रोज देखते हैं। अभी जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, देयर इज अ सी प्लेन ओवर हियर विच इज कमिंग टू आवर साइड। बिल्कुल इसी साइज का, इसी शेप का, कलर्स भी प्रोमिनेंटली आप कह सकते हैं कि यही है, व्हाइट एंड ऑरेंज, जो मेरे उस फेसबुक कवर पिक्चर में भी आपको दिखेंगे। तो वैसी ही एक सिमिलर चीज मेरे एक्सपीरियंस में यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे आते वक्त मैं ऐसे ही एक प्लेन में आया था। तो आज जो है हम फिर से बात करेंगे थोड़ा सा अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हमने बात तो की वैसे, लेकिन मैंने स्पेसिफिक्स आपको नहीं बताया। मैंने आपको ये बताया कि विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है, दैट इज द मेन थिंग। क्योंकि विजुअलाइजेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, विजन बोर्ड, ये वो। तो मैंने आपको ये भी बताया कि रात को आपको सोने से पहले करना है। ऐसा क्यों करना है, इसका एक कारण है। कारण ये है कि जब आप सोते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो जाता है अल्फा ब्रेन वेव में या थीटा ब्रेन वेव में, जो हमारे अलग अलग ब्रेन वेव्स होते हैं। इसके बारे में मैं अपने अल्ट्रा कॉन्शियसनेस जो मेरा कोर्स है उसके अंदर मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंपल बात यह है कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी चेतना है, मन है आपका, उसकी गहराई में आप उतरते हैं जब आप सोने वाले हो। और सोने के जस्ट पहले, कुछ क्षण पहले, कुछ मिनट पहले, आपका दिमाग जो है बिल्कुल बॉर्डर पे होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में होते हैं आप। तो इसलिए क्या होता है कि आपके जो भी आइडियाज उस वक्त आप सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, वो सारी चीजें आपकी चेतना की गहराई में उतरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अल्टीमेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये चीज बहुत जरूरी होती है कि आप जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो आपके मन की गहराई में उतरे। क्योंकि सिर्फ ऊपर ऊपर आप किसी चीज के बारे में बात करके या फोटोज देख के या फोटोज लगा के कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली ये जरूरी ज्यादा है कि आपके मन की गहराइयों में वो चीज उतर जाए। 2015 में मैं दुबई को लेकर कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं उस चीज को भूल गया, उसको मैंने छोड़ दिया। लेकिन फिर भी वो चीज हुई 2022 में। काफी टाइम लग गया क्योंकि मैंने बीच में छोड़ दी, उस चीज को मैंने छोड़ दिया। तो क्या हुआ, फिर भी वो चीज कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं 6 महीना या ऐसे मैंने कुछ चीजें लगा के रखी हुई थी अपने सामने, कुछ मैंने कोई कीचेन रखी हुई थी, कोई फोटोज रखे हुए थे रिलेटेड टू दुबई। तो इसलिए वो चीज कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रह गई, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में उतर गई, और इसीलिए फिर वो चीज हुई। होने को टाइम लग गया क्योंकि मैंने उस वक्त, मुझे पता नहीं था कि एफिशिएंटली कैसे किया जाए, इफेक्टिवली कैसे किया जाए ज्यादा। तो इसलिए शायद उसको होने में टाइम लग गया, लेकिन हुई तो सही। उसका कारण यही है क्योंकि वो डीप कॉन्शियसनेस में वो बात जो है घुस गई। तो इसीलिए सोने से पहले अगर आप कोई चीज करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। और इसके बारे में नेविल गॉडर्ड ने बहुत सारी बातें की हैं। नेविल गॉडर्ड, अगर आप इनको सर्च करेंगे, इनकी बहुत सारी किताबें हैं रिलेटेड टू विजुअलाइजेशन। तो इसके कुछ उनके किताबों के लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां पे अगर आप जाके पढ़ते हैं तो इसके बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। फिर दूसरी चीज जो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है स्पेसिफिसिटी। व्हाई? बिकॉज कोई भी चीज जब हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ कंपोनेंट्स, लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड। तो जैसे अगर हम मालदीव्स की बात कर रहे हैं तो मालदीव्स में एक चीज होती है समंदर। तो समंदर के पिक्चर्स होने चाहिए। एक होती है आइलैंड्स। अगर आपने थोड़ी भी रिसर्च की है मालदीव्स के ऊपर तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे पब्लिक आइलैंड्स और प्राइवेट आइलैंड्स का कॉन्सेप्ट है। तो पब्लिक आइलैंड्स आर लाइक वहाँ पे माले में या पब्लिक आइलैंड्स में चले जाओगे तो दैट इज जस्ट लाइक गोवा, केरला, लोकल हमारे जो आइलैंड्स या बीचेस हैं वैसे ही है वो। तो वहाँ पे जाने का कोई खास मतलब वो डिफिकल्ट बात नहीं। प्राइवेट आइलैंड्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव, और यहाँ पे इंडियन लोग यूजुअली प्राइवेट आइलैंड्स या वाटर विलाज में आते हैं फॉर लाइक 1 डे 2 डेज या ऐसा कुछ। तो मेरा ये चीज मेरी स्पेसिफिक थी कि मुझे प्राइवेट आइलैंड पे ही आना है, और मुझे 1 या 2 दिन के लिए नहीं आना है, मुझे फुल ड्यूरेशन के लिए आना है। मतलब पूरी की पूरी ड्यूरेशन मैं रुकना चाहता था एक प्राइवेट आइलैंड पे ऑन वाटर विला। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और इसलिए फिर मैंने उससे रिलेटेड जो वाटर बंगलोज, वाटर विलाज थे, तो उससे रिलेटेड इमेजेस, विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा की। समंदर, डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग बहुत चलता है यहाँ पर, तो उससे रिलेटेड भी काफी की विजुअलाइजेशन। फिर साथ साथ में जो टर्टल्स और फिशेस और शार्क्स वगैरह यहाँ पे रहते हैं तो वो भी मैंने जो है उसको भी विजुअलाइज किया। स्टिंगरे और ये सारे फिशेस होते हैं यहाँ पे। तो अगर आप थोड़ा रिसर्च करते हैं रिलेटेड टू द डेस्टिनेशन दैट यू वांट टू कम टू, तो वो और भी ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कोई ट्रैवल ब्रोशर के फोटोज लेके या मैगजीन से फोटो लेके 2-4 लगा दो और उससे काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू बी स्पेसिफिक, यू हैव टू कट डाउन, नोट डाउन कि एग्जैक्टली क्या चाहिए आपको। तो मैंने इस पे काफी सारी जो है आप कह सकते हैं रिसर्च किया है, और इसलिए मैं बहुत स्पेसिफिक था इन माय विजुअलाइजेशंस। तो जैसा मैं वाटर बंगलोज वगैरह विजुअलाइज करता था, डेक्स विजुअलाइज करता था, तो वैसे ही ये सारे वाटर बंगलोज हैं। एंड आई एम स्टेइंग इन वन ऑफ दीज वाटर बंगलोज एंड दिस इज वेरी एक्सक्लूसिव। यहाँ जो मेरा कैमरा है, यहाँ से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो अच्छा दिख ही रहा होगा, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये किसी भी कैमरा में कभी भी आप 100% कैद नहीं कर सकते, वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। दिस इज जस्ट हेवन।
हेवन, पैराडाइज है ये। यहाँ पे आने का इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं शौक था या बहुत इच्छा थी, बिकॉज दिस इज समथिंग जो जिंदगी में एक बार कम से कम आपको यहाँ पर आना चाहिए। कोई भी विचार या विजुअलाइजेशन जब डीप कॉन्शियसनेस में चला जाता है तो वो चीज रियलाइज होने में बहुत मदद मिलती है हमको। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ फ्रॉम माय लाइफ। तो जैसे बचपन में अक्सर हम लोगों को कोई चीज पसंद आ जाती है, हम जिद करते हैं। तो मैंने भी बचपन में जो है रिस्ट वॉच पहनने का बहुत शौक चढ़ा था मुझे, और उस वक्त मेरे अलावा मेरे उम्र के सब लोगों के पास रिस्ट वॉचेस थे। और मैं ये जो बात बता रहा हूँ ये बहुत पुरानी बात है, मैं शायद 6-7 साल का रहा हूँगा। तो उस वक्त बाकी बच्चों के पास रिस्ट वॉच होते थे, मेरे पास रिस्ट वॉच नहीं था। मेरे पेरेंट्स का कहना था कि तुम अभी छोटे हो तो रिस्ट वॉच जो है वो टूट जाएगी, गुम हो जाएगी, तो फालतू में क्यों खरीदनी, और वैसे भी तुमको जरूरत क्या है, क्योंकि तुमको तो सिर्फ स्कूल जाना है, फिर घर आना है, फिर हर वक्त तो हम तुम्हारे साथ ही रहते हैं, तो तुम्हें जरूरत ही क्या है। तो ये उनका था, मुद्दा था उनका, और मैं तो 6-7 साल का था, तो मुझे तो ये कोई मुद्दा पसंद आने वाला था नहीं। लेकिन भाई हुआ, मतलब ये काफी दिन तक चला, काफी महीनों तक चला, मैं जिद करता रहा। और जो है मेरे पेरेंट्स ने उस वक्त काफी स्ट्रिक्ट है मेरे पेरेंट्स, तो उन्होंने बिल्कुल भी उस चीज को तवज्जो नहीं दिया और वो अपने पॉइंट पे बने रहे। तो मैंने एक पॉइंट के बाद उस चीज को छोड़ दिया, यानी कुछ महीने तक शायद मैंने जिद की होगी, उसके बाद मैंने उस चीज को छोड़ दिया। लेकिन अब क्योंकि कई महीनों तक ये विषय मेरे मन में चलता रहा और मैं बहुत सारी घड़ियां देखता रहता था, मतलब जैसे हम कहीं बाहर चले जाते थे तो मैं किसी रिस्ट वॉच की दुकान में घुस जाता था, फिर वहां जाके देखता रहता था कि क्या है, कौन से डिजाइन है, ब्रांड्स हैं, क्या है, ये सब मैं देखता रहता था। आई वॉज रियली फैसिनेटेड विद द होल थिंग ऑफ रिस्ट वॉच। लेकिन फिर क्योंकि बाद में वो चीज हुई नहीं तो मैंने वो चीज छोड़ दी। लेकिन वो 6-7 महीने जो मैंने उसके ऊपर इतनी ब्राउजिंग करके रखी हुई थी और इनडायरेक्ट विजुअलाइजेशन करके रखा हुआ था, तो उसके वजह से क्या हुआ, उसके वजह से वो चीज मेरे दिमाग में बैठ गई और फिर वो जैसे मैं भूलता चला गया तो वो डीप कॉन्शियसनेस में वो बात चली गई। और इसके वजह से अब अगली बात जो है वो ज्यादा रोचक है, क्योंकि उसके बाद उसी साल जब मेरा बर्थडे आया, मेरे बर्थडे में मुझे एक रिस्ट वॉच गिफ्ट मिला। उसके अगले साल मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए रिस्ट वॉच खरीद ली, और उसके बाद हर साल कुछ न कुछ होता रहता है। और मैं कल ही बैठ के सोच रहा था कि आज तक मेरी पूरी जिंदगी में हर रिस्ट वॉच जो मैंने पहना है, इट हैज बीन अ गिफ्ट। मैंने कोई रिस्ट वॉच अपने लिए कभी खरीदा ही नहीं है, बिकॉज एवरी टाइम समथिंग हैपेंस, मेरा बर्थडे होता है या कोई और ओकेजन होता है या कुछ और वजह होती है, एंड समवन गिफ्ट्स मी अ रिस्ट वॉच। एंड रिसेंटली ऑल्सो दिस हैपेंड, जब मेरा बर्थडे हुआ था। तो ये होता रहता है, कई बार हुआ है, और आई वॉज वंडरिंग कि ऐसा क्यों होता होगा। एंड उसका रीजनिंग यही है कि जब कोई चीज आपके डीप कॉन्शियसनेस में उतर जाती है तो उसके बाद वो चीज आपके एक्सपीरियंस में, आपके लाइफ में आती है, और वो जितनी डीप कॉन्शियसनेस में होगी उतनी बार वो चीज रिपीट भी हो सकती है। तो इसीलिए ये डीप कॉन्शियसनेस में किसी भी चीज को उतारने का जो कॉन्सेप्ट या जो थियोरी है वो समझना बहुत जरूरी है, और इसके बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। तो अगर आप ऊपर ऊपर कुछ बोल रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, विजन बोर्ड लगा दिया, कुछ यहाँ वहाँ 2-4 चीजें कर ली, तो सिर्फ उससे कुछ भी नहीं होगा। एंड दैट एक्सप्लेन्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट अट्रैक्ट एनीथिंग यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, एंड you will also do the practices as long as it takes to put your ideas, your dreams in your deep consciousness. तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और आज जो टेक्निक्स हमने डिस्कस किए वो अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपके लाइफ में जो भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। वेकेशन अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विजुअलाइजेशन सिर्फ वेकेशन के लिए ही अप्लाई होता है, बट विजुअलाइजेशन वर्क्स वेल। अब जाते जाते एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, वो है फोकस व्हील। तो फोकस व्हील क्या होता है, जैसा मैंने कहा आपको कि आपको स्पेसिफिक्स और डिटेल्स को ऐड करना चाहिए इन योर विजुअलाइजेशन। तो कई बार क्या होता है, हम विजुअलाइज करते हैं तो एक ही चीज को दोहराते रहते हैं या 2-3 चीजों को दोहराते रहते हैं, बट व्हाट वी वांट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, इट हैज मेनी मोर शेड्स। तो इसलिए जरूरी होता है कि उसके सारे पॉइंट्स को हम कवर करें। तो फोकस व्हील क्या होता है, फोकस व्हील आप एक सर्कल बनाते हैं एक पेपर पे, उसमें 12 या 15 आप स्लाइसेस बना लेते हैं, जैसे एक पाई चार्ट होता है, और उसके अंदर हम जो भी हमारा गोल है उसके बारे में 12 या 15 अलग अलग पॉइंट्स जो हम चाहते हैं वो लिख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर आपको माल्दीव जाना है तो यहाँ पे जैसे स्नॉर्कलिंग करते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं, वाटर विलाज होते हैं, या फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट होता है,
या वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो मालदीव्स को डिस्क्राइब करते हैं और अलग अलग लोग अलग अलग कारण से मालदीव्स आते हैं। किसी को वाटर स्पोर्ट करने में इंटरेस्ट है, किसी को फिशिंग करने में इंटरेस्ट होगा, किसी को शायद 10-15 दिन बस रिलैक्स करने के लिए आना होगा, किसी को वाटर बंगलो से, वाटर विला से ज्यादा लगाव होगा। तो हर आदमी के कुछ स्पेसिफिक गोल्स होते हैं मालदीव्स आने के लिए, या अगर आप कहीं भी और जाना चाहते हैं तो हर जगह पे कुछ चीजें होंगी जो आपके दिमाग में होंगी कि मुझे ये करना है, फलानी चीजें करनी है। तो ये सारी चीजें 12 या 15 पॉइंट्स आप लिख लेते हैं और फोकस व्हील में क्या होता है, आप हर एक पॉइंट पे जाते हैं, आंखें बंद करके उस पॉइंट को विजुलाइज करते हैं, फिर अगले पॉइंट पे जाते हैं, फिर उसको भी विजुलाइज करते हैं। तो एक विजुलाइजेशन में आप 12 से 15 अलग अलग सीन्स को विजुलाइज करते हैं। तो इससे क्या होता है, स्पेसिफिसिटी बढ़ जाती है और क्योंकि आप 12-15 अलग अलग सीन्स में विजुलाइज कर रहे हैं तो आप ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है आपको, आप ज्यादा उसके अंदर डूब जाते हैं उस विजुलाइजेशन के अंदर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो डीप कॉन्शियसनेस में उस विचार को उतारने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये था आज का बोनस टिप। तो आप विजुलाइजेशन इस्तेमाल करिए, दूसरा फोकस व्हील इस्तेमाल करिए। दोनों का इस्तेमाल से आप अपने ड्रीम वेकेशन को या किसी भी और चीज को मटेरियलाइज या मैनिफेस्ट या अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसमें बहुत लोग ये कहेंगे कि भाई ये कोई मैजिकल बात है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं, मैजिकल कुछ नहीं है इसके अंदर, मगर क्योंकि आपके डीप कॉन्शियसनेस में कोई चीज बैठ जाती है, फिर आप क्या होता है कि आप अनकॉन्शियसली बहुत सारे ऐसे अलग अलग डिसीजंस लेते हैं विच लीड अप टू दैट पर्टिकुलर गोल। और हमें जब हम उस एक्सपीरियंस से गुजर होते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ मैजिकल है कि अरे मैंने तो इसको बहुत विजुलाइज किया था और आज मैं सच में यहाँ पे हूँ, या अपने आप ही कुछ चीजें होती जा रही हैं, ऐसा लगता है। तो इसलिए इट फील्स लाइक मैजिक बट देयर इज सम लॉजिक एंड साइंस बिहाइंड इट। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और अब वैसे तो मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूं नहीं, मगर आई एम श्योर कि इसके बारे में जब आप ये वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों के दिमाग में होगा मालदीव्स जाना है, कैसे जाना चाहिए, क्या है, कैसा है। तो मैं आपको कुछ टिप्स भी बता देता हूं रिलेटेड टू कमिंग टू मालदीव्स। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं, आई वुड सजेस्ट कि 4 दिन कम से कम आपको आना चाहिए। दूसरा, अगर आप जा सके तो प्राइवेट आइलैंड ही जाइए क्योंकि प्राइवेट आइलैंड्स आर द मेन रीजन वाई यू शुड कम टू मालदीव्स। क्योंकि उसके अलावा अगर नॉर्मल बीचेस, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग करना चाहते हैं तो वो अंडमान में है, वो लक्षद्वीप में है, वो आपको गोवा में भी मिल जाएगा और बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगा which are much cheaper than Maldives. Maldives is a luxury destination. तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ढंग से थोड़ा सेविंग करिए और 4 दिन कम से कम 7 से 10 दिन भी आप यहाँ पे आ सकते हैं और अच्छे से टाइम लेकर आइए क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट आइलैंड पे आएंगे, फिर वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। उस आइलैंड को समझने में, रिजॉर्ट के रूल्स को समझने में, सारे वहाँ के जो रेगुलेशन है वो समझने में ही आपको 3-4 दिन निकल जाते हैं अक्सर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट टाइप्स भी होते हैं। तो जैसे स्नॉर्कलिंग या स्कूबा डाइविंग करने वाले कुछ इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, वो रिजॉर्ट के लोग नहीं होते। तो वहाँ पे जाकर आपको कभी कभी करनी पड़ती हैं कुछ चीजें, बुकिंग वगैरह वहां से करना पड़ता है। आपको रिजॉर्ट के पेपर वर्क में वो सारी चीजें नजर नहीं आती। और आई वुड सजेस्ट कि आप वाटर विला में ही आए अगेन, क्योंकि वाटर विला इज वन ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ कमिंग टू मालदीव्स। एंड यहाँ पे ऑल इंक्लूसिव पैकेज होता है, वही लीजिए, या तो प्रीमियम ऑल इंक्लूसिव पैकेज लीजिए जिसमें आपके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ इंक्लूडेड होता है और उसमें बेवरेजेस, ड्रिंक्स, सब कुछ अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक जो भी है सब कुछ इंक्लूडेड होता है। सो दैट इज बेटर बिकॉज यहाँ पे डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है, रुपीज में या ऐसे नहीं होती है। और प्राइवेट आइलैंड्स में तो बिल्कुल भी नहीं होती। यहाँ पे कई सारे प्राइवेट आइलैंड्स में शायद मालदीवियन रुपया भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑल्सो यहाँ पे ज्यादातर डॉलर्स कैश में एक्सेप्ट होते हैं, या तो फिर आप कह सकते हैं इंटरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड से एक्सेप्ट होते हैं, तो आप उसका भी ध्यान रखिए। फॉरेक्स कार्ड्स बहुत सारे रिसोर्ट्स में एक्सेप्ट नहीं होते हैं, तो वो आपको रिसोर्ट को फोन करके पूछ लेना चाहिए कि भाई ये फॉरेक्स एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, और फोन करके ही पूछिए क्योंकि ईमेल और मैसेजेस में कई बार ऐसा होता है कि आंसर जो है मिलने में काफी टाइम निकल सकता है। सो दैट्स वन थिंग आई वुड सजेस्ट। ऑल्सो गो थ्रू एन एजेंट, दैट इज द बेस्ट वे टू गो अहेड, क्योंकि एजेंट से कई बार आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है और फिर यहाँ पे आने से पहले इमू का फॉर्म और ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो रिमाइंडर्स आपको एजेंट भेजेगा और आपको चीपर डील्स मिल जाएंगी। सो ये सारी चीजें मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ आते हैं तो थोड़ा बहुत स्विमिंग और वॉकिंग की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे जो है बहुत सारा वॉकिंग करना पड़ता है और स्विमिंग, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग इज वन ऑफ द मेन थिंग्स ओवर हियर। तो थोड़ा बहुत स्विमिंग आना बहुत जरूरी है। और अगर आपको स्विमिंग आती है और यहाँ पे आप आके डाइविंग या स्नॉर्कलिंग करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना खुद का स्नॉर्कलिंग गियर भी लेकर आए साथ में, यानी कि उसका मास्क और जो फ्लिपर्स वगैरह होते हैं, फ्लिप्स होते हैं, तो वो भी आप साथ में लेके आइए अपना खुद का, बिकॉज वो बेटर रहता है। हर रिसोर्ट की अलग पॉलिसी होती है, कई बार वो लोग डिपॉजिट्स चार्ज करते हैं विच इज एक्सपेंसिव, और अगर वो इक्विपमेंट डैमेज हो गया तो उसका अलग से बहुत ज्यादा फाइन आपको भरना पड़ सकता है। तो अगर आप स्नॉर्कलिंग करना चाहते हैं, जो आपको करना ही चाहिए बिकॉज स्नॉर्कलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ओवर हियर, यहाँ पे आपको आपके होटल रूम्स और आपके आसपास बहुत इजीली स्टिंगरे, मांटा रे, शार्क्स वगैरह दिख जाएंगे। तो वो अगर आप नीचे पानी में स्नॉर्कलिंग करते हैं तो आपको और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से कोरल रीफ्स और सब कुछ देखने को मिलेगा। तो स्नॉर्कलिंग तो करिए ही करिए, अपना गियर साथ में लाते हैं तो ज्यादा अच्छा है। और अगर आप एजेंट के थ्रू जाना चाहते हैं तो एक एजेंट की लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनके थ्रू आप बुक कर सकते हैं। और अगर आप उसी रिजॉर्ट में आना चाहते हैं जहाँ पे मैं आया हूँ
तो उनकी वेबसाइट भी डायरेक्टली उसकी भी लिंक पर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो करिए बुक। तो ये मेरे कुछ सजेशन थे, टिप्स थे, एंड आई होप दिस हेल्प्स। हैव अ वेरी नाइस डे, स्टे ट्यून्ड।